Hello, Hi, this is Aditya, it's and this is the me. Funny Podcast. Here I'll be ranting about my hilariously odd past. If you kinda like it and find it worth a chuckle, then feel free to hit like or follow or even pay me a nickel. Hey everyone, I'm Aditya, and this is another episode of the Funny Podcast. Today, before I was doing the previous episode, I checked on a box on Anchor because Anchor always, वो पूछता है कि is this episode explicit? तो मैंने भी कहा कि ओके चेक करने से पहले देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि व्हाट इज एक्सप्लिसिट होता क्या है, मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, बिकॉज उसमें कुछ नहीं बताया. इट्स आइदर क्लीन और एक्सप्लिसिट. सो दो टर्मिनल ऑप्शंस मुझे दे दिए और कोई छोटा सा आय वाला बटन भी नहीं था कि हाँ इधर इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट कम्स अंडर एक्सप्लिसिट, व्हाट कम्स अंडर क्लीन. कुछ नहीं बताया एंड दैट मेड मी थिंक कि एग्जैक्टली होता क्या है यार इसमें. सो आई गूगल्ड एंड गूगल वॉज ऑल्सो नॉट क्लियर, बिकॉज जब मैंने गूगल में डाला कि हाँ एक्सप्लिसिट मीनिंग, आई मीन एक्सप्लिसिट मैंने लिखा था, मीनिंग गूगल सामने से बोलता है कि यही ढूंढ रहा है ना तू. तो मैंने बोला ओके, क्लिक किया. इट मीन्स नॉट हाइडिंग समथिंग और बीइंग क्लियर अबाउट योर ओपिनियंस और समथिंग लाइक दैट. तो जब इसका मतलब एक्सप्लिसिट है एंड आई एम पुटिंग अप एवरीथिंग एज एक्सप्लिसिट, मैं जितना जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ एंड इट्स बेस्ड आउट ऑफ माई इवेंट्स, तो मतलब मेरा तो सब कुछ ही एक्सप्लिसिट है. बट नेसेसरीली ऐसा नहीं कि क्लीन का क्या मतलब है. तो मैंने क्लीन भी चेक किया. क्लीन का बहुत ही सिंपल मतलब था कि हाँ साफ. तो व्हाट एग्जैक्टली हाउ क्लीन, एंड मैंने भी पढ़ाई की है. आई हैव मल्टीपल डिग्रीज नाउ. तो इस चक्कर में मेरे को भी पता है कि हाँ क्लीन का ऑपोजिट तो डर्टी होता है. तो क्या एक्सप्लिसिट का मतलब भी डर्टी होता है? तो तो मैंने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाया एंड आई फिगर्ड आउट कि इनके अकॉर्डिंग टू एंकर एंड एनी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पे भी ये चीज इम्प्लाई होती है, ये लोग एक्सप्लिसिट का मतलब गाली बोलते हैं. तो गाली मतलब एनीथिंग दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हर्ट अ सेंटिमेंट और समथिंग लाइक दैट. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग में आ गया. बोला ठीक है तुम गाली बोलते हो, सो बी इट. आई विल चेक ऑल द बॉक्सेस जहां भी मुझे पूछा जाएगा कि ये एक्सप्लिसिट है कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिटरल मीनिंग एक्सप्लिसिट इज एक्सप्लिसिट, विच इज बीइंग क्लियर एंड नॉट हाइडिंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द नेम. वो एक्सेप्शन है. अब एक्सेप्शन का मतलब ढूंढ लेना. तो मैंने चेक मार दिया और मैंने अपलोड कर दिया. बट इट केप्ट चर्निंग इन माई हेड कि यार एग्जैक्टली गाली क्यों है ये चीज़. तो मैंने फिर बहुत रिसर्च किया, विच मीन्स मैंने 4 टैब्स खोले मोजिल्ला पे, नॉट अ पेड प्रमोशन, एंड आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वॉट इज गाली देन, वॉट एग्जैक्टली इज गाली, गाली का मतलब क्या है. एंड गाली का मतलब है अपशब्द, फलाना ढिमाका, देयर इज अ लॉट. बट गाली भी वेरिएंट में होती है. तुम एक चीज बोलोगे वो गाली बन जाती है. दैट इज वाई they say slang. Slang is basically things that people say to ease out on the emotion part. किसी को कुछ बुला दिया as a slang. क्या भीड़ू is also slang. वो भी टेक्निकली वही होता है. बट हम भीड़ू बोलेंगे तो घर वाले थप्पड़ मारेंगे कि ये क्या गुंडागिरी करने लग गया है. इवन दो तुमने मच्छर भी नहीं मारा, गुंडागिरी करने लग गए हो तुम, जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग भीड़ू. And big fan Jackie Shroff, not saying anything against it. Video school, fine. So स्कूल में गाली का एक अलग ही डिफरेंट अप्रोच रहता है. वहां पे तो मतलब मैं अबे साले बोलता था तो उतने में ही खत्म हो जाता था कि यार इसके आगे नहीं जाना. तो टू बी वेरी फ्रैंक, 3rd स्टैंडर्ड तक तो मैंने जिंदगी में गाली दी भी नहीं. मैंने अबे तक नहीं बोला. 3rd के बाद 4th में मैं केंद्रीय विद्यालय गया, वहां पे अबे साले शुरू हुआ. 5th 6th तक थोड़ा बढ़ने लगा. तो अबे साले वॉज माई टर्मिनल पॉइंट. मैं लोगों के सामने अबे साले नहीं बोलता था. मैं अडल्ट के सामने अबे साले नहीं बोलता था, थिंकिंग कि ये गाली होती है, दिस इज अ डर्टी वर्ड, यू शुडंट
स्पीक अबाउट इट। तो मैंने नहीं बोला। एंड देन ग्रेजुअली जब वो इवॉल्व होता है विथ टाइम, प्यूबर्टी हिट करती है, उसके साथ ही हिट करते हैं नए शब्द। तो अबे साले में क्या मजा आया था, क्योंकि मैंने 6 स्टैंडर्ड के टाइम पे एक बार बिना मतलब जाने भैंचोद बोल दिया। एंड भैंचोद बोल दिया तो बोल दिया, मुझे मतलब भी नहीं पता इसका क्या होता है, बिकॉज द वर्ड बहन और बहन इज समथिंग आई न्यू। मेरी बेवकूफ़ी थी क्योंकि मैं 6 स्टैंडर्ड में था, कमान 11 साल का था। तो चौथ का मतलब मुझे नहीं पता था, और इस चक्कर में मैंने सुना कहीं और बोल दिया, या फिर किसी सीनियर ने बोला होगा तो मैंने भी सुन के बोल दिया। अब 6 स्टैंडर्ड में मैं तो इतना इवॉल्व कर गया कि मैंने ये वर्ड बोल दिया, बट मेरी टारगेट ऑडियंस वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आई मीन उनको शायद मतलब पता था, दैट इज वाई दे आर रिफ्रेनिंग फॉर इट, और मे बी किसी ने बोल दिया था कि ये गाली है एंड यू शुडंट यूज दिस, तो दे वर रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग इट। दैट्स वाई जब मैंने ये बोला तो कंप्लेन चली गई, पापा आ गए स्कूल, टीचर बोलने लगा कि ऐसी ऐसी गाली देता है कि आप सुन नहीं सकते, इसको आप क्या बोलते हो। और मेरे पापा को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो बाहर चीजें सीख रहा हूँ ना भाई। मेरे पापा थोड़ी मुझे बोलेंगे कि कोई भी अगर दिख जाए उसको जाके बेंचोद बोल देना। एंड दिक्कत वहीं शुरू हो गई। उसके बाद घर पे कुटाई, गाली गाली देने के चक्कर में मुझे डांट इतनी पड़ी कि भाई क्यों ही दे दी, इससे अच्छा तो ना देता। एंड ये तो स्कूल का टर्मिनल लेवल था कि हाँ, जिसको क्यूटली बोला जाए तो एमसीबीसी करते रहते थे हम लोग स्कूल में। एंड जब मैं 12वीं तक पहुंचा, आई वॉज प्रिटी इलोक्वेंट व्हेन इट केम टू गाली। मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई थी कि हाँ ये गाली होती है और इस गाली का ये मतलब भी होता है, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस एंड इंटरनेट वॉज नो लॉन्गर अ फैड, इट वॉज इन एवरी वंस लाइफ, सो वॉज गूगल। तो हम गूगल में हर वर्ड का मतलब ढूंढते थे। अगर एक गाली में 3 से 4 वर्ड हैं तो अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मतलब जोड़ के उसको जोड़ते थे। वी वर लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद इट फुल साइंटिस्ट लेवल। तो स्कूल तक तो ठीक है, फिर कॉलेज में आया तो पता चला कि गाली में भी वेरिएशंस आ सकती हैं, इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड। The thing I understand with science and technology is that there's always a scope for improvement. That is why we don't say that something is 100% accurate. आज अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करोगे तो आपको एक लेवल तक रिजल्ट मिलेगा, 10 साल बाद वो रिजल्ट इम्प्रोवाइज हो सकता है। सेम इज विद गालीज ऑल्सो, कि हाँ गाली चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो कॉलेज में आए तो उस टाइम पे यूट्यूब पे जो भी गाली पॉपुलर हो जाती थी, उस चीज को हम लोग ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेते थे, कोई भी गाली हो। और यूट्यूब वॉज लाइक अ कैटलिस्ट कि हाँ हमारी अडेप्टेशन पावर बढ़ा देता था, क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, वो वीडियोस अच्छी लगती थी, फनी लगती थी, तो हम उसको बार बार देखते थे एंड वो चीज शुरू हो जाती है। दैट इज समथिंग दैट स्टिल गोज ऑन, इट स्टिल इज कैरीड ऑन दैट वे ओनली। तो कॉलेज में आते आते हर नई गाली पे वो हो जाता था। तो आई रिमेम्बर 2017 के आसपास दिस गाय केम इन एंड ही वाज लाइक कि हमें नगर निगम के खिलाफ ये करना है, वो करना है। वो सब मुझे नहीं पता उसने क्या किया, नहीं पता, बट ही फॉल्स इनटू अ डिच एंड ही स्टार्ट्स कर्सिंग। ठीक है, तो इट वेंट समथिंग लाइक दिस, inserts Q for cutting and pasting audio clip from 2017 and now. So इसमें उसमें उसने गाली दे दी। उसके बाद वो गाली इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि इट वाज आई थिंक 2 गालीज दैट वाज स्पोकन वेरी फास्ट। तो सब वैसे ही गाली देने लग गए फॉर एवरी अदर थिंग। 2019 में I found one particular video which became very popular because Tanmay Bhatt made a reaction to it. And again, I'll put that particular cue here.
ये माँ का बहुत बड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा भेजे। नाउ ये भी मैं फेमस हो, ये भी चीज फेमस हो गई, पीपल स्टार्ट कैचिंग अप ऑन दीज थिंग्स, और वो हो जाता है वो हर एक के साथ. सो बाय द एंड ऑफ इट, गाली नाउ इज समथिंग वेरी commonly adapted, something that is a part of speech, which you, I mean, पहले क्या होता था, गाली का मतलब था कि हाँ, you are going to say this when you want to hurt someone. अब वो इतना नॉर्मल हो गया है कि उसमें हर्ट वाली पार्ट रहती ही नहीं है. इट्स नॉट hurting, it's just to emphasize on a particular emotion. Not that I am a follower, but I remember Osho also said something like this, or some bearded guy said something like this, that fuck is a word which is so easily adaptable to depict different emotions. इतने सारे emotions उसमें घुला सकते हो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड fuck को तुम एज अ वर्ब यूज करो या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज करो तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है. प्लेथोरा जिसको बोलते हैं. तो इतना सब कुछ जब है, इतना कंटेंट है एक पर्टिकुलर गाली में टू अडेप्ट टू, तो फिर क्यों नहीं. एंड अगर हर्ट नहीं कर रहे किसी को तो यस, इट्स जस्ट लाइक अरे यार बिकम्स अबे यार. बट यू ऑल्सो नो कि हाँ, अबे यार कब बोलना है. तुम ऑफिस में अबे यार नहीं बोल सकते हो. you'll have to resort back to your roots, which is अरे यार. So I know my parents are gonna hear this, but that is what it is. अब कॉलेज में मैंने एक बहुत ही अलग टाइप की गाली थी, बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग लाइक ए मादरचोद, ए बहनचोद. सो जब मैंने कॉलेज में गालियां देनी शुरू की, पहली बात तो मैं भेदभाव नहीं करता. इफ आई हैव टू यूज अ गाली, आई विल यूज इट यूनिवर्सली, बट आई वांट टू बी ओरिजिनल. तो मैंने क्या किया, I started saying something else. I mean, people use it. I'm not saying that I am the inventor of this gali, because that's not something to be very proud of. It's just a word that people would not like it. तो मैंने बेटी चोद बोलना शुरू किया. Once again, I remember the meaning. I know the meaning. But ये गाली होती है. But मैं ये लोगों को नहीं बोलता था कि ए तू बेटी चोद. मैं in general बोलता था as an exclamatory mark. I don't know how it's more productive, because exclamatory mark is 1 character and बेटी चोद is 8. तो बोलता था और बहुत होता था. तो a friend of mine one day, very subtly, she made a card for me, because I was like, we were all graduating, passing out, and उसमें उसने लिख दिया था कि say no to बेटी चोद. तो I actually tried, using a particular सेंटेंस विदाउट गालीज, और ये मैंने किया भी सक्सेसफुली फॉर लाइक अ ईयर एंड अ हाफ. नहीं, ज्यादा हो गया, अ ईयर. आई मेड अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एंड आई स्टूड स्ट्रॉन्ग. टुक मी 7-8 days टू बफर इट आउट, बट हो गया था कि हाँ, मैं बिना गाली के भी बात कर सकता हूँ. एंड द नेक्स्ट ईयर व्हेन इट स्टार्टेड, आई स्टार्टेड ऑफ विद बहनचोद, बिकॉज आई न्यू इट वाजंट मी. I can express myself better when I have the freedom of picking up the words and not standing with a constraint. तो ये एक चीज मैंने जान ली. आज के टाइम पे आई एम टेलिंग दिस अगेन टू बी वेरी क्लियर, नाउ दैट आई एम कमिंग टू एन एंड टू दिस. आई एम नॉट प्रमोटिंग गालीज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ गाली दो. It encourages something, or it emphasizes your emotion to the person you are talking to. पता चला कल स्कूल में एक्सटेम्पोर कंपटीशन एंड यू लिसन टू दिस एंड यू गो सेइंग कि बेटी चोद देश में बदलाव आना चाहिए. नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. नीदर एम आई सेइंग कि तुम मत यूज करो गाली. देयर इज अ सर्टेन कैपेसिटी, देयर इज अ सर्टेन अथॉरिटी with freedom of speech. A lot of people
in our country they get their sentiments hurt because of any other reason, any reason for that matter. तो चलो ठीक है, थोड़ा सा दूसरों के लिए कंसिडरेट हो जाते हैं. I also don't, like, I am a teacher now and I don't use slurs, or I think I got really scared last week when I was teaching and I was talking about a lot of aspects. So I was, instead of saying various aspects, I said a huge ass amount of aspects or a huge ass list of aspects. तो ये huge ass बोलने में ही मेरी फट गई थी कि यार कोई कंप्लेन ना कर दे. ये फटना, this fear is not a sign that your freedom of speech is being oppressed, but rather that you know where to speak properly. हो जाती है गलती, human error, we are all humans in the end, at the end of the day, but you don't need to judge a person's character by the fact that they use some particular. I have heard a lot of people who are social norms में who are not supposed to say even obey, but they have. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बाकी कैपेसिटीज, उनकी बाकी कैपेबिलिटीज पे जज करूं उनको कि अबे ये तो गाली देता है, इसकी बात क्या सुनूं. So that was all about today, because you know everyone asks if your podcast episode is explicit or not, और मेरे सारे में explicit ही है. अब मैंने बोला कि हाँ, I am not hiding anything, मैं जो हूँ वो हूँ. I know where to present what aspect of my life. I have learned it the right way, so I am going to follow that. And yes, it is explicit. हाँ, मैं अगर मुझे अपने ही इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए गाली देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा. And I'll also tell them that it is explicit. Please listen to it at your own risk. So that was all from my side. If you're listening to this on any of our audio streaming platforms, please do follow, subscribe, whatever your streaming platform suggests. Hit like, share it, share these podcasts with more people, because now I can say this, I have 60 plus, almost 70 unique listeners. So once I reach 100, I'll try to get more partnerships on board. I'll try to get guests. I'll bring something new to the table to keep up with the podcasting community. And if you're listening to this on YouTube, please like it, share it, subscribe it, and तुम भी 2-3 अपने inventive गालियाँ मेरे comment में दे दो. It will obviously go for validation, but I will let it go because this is about gali. So I'm not offended by anything that easily, unless it's my teaching capabilities, which I have figured out that I'm very sensitive about. But go on, please comment, please tell me what you felt, and I think that will be all. I'll be meeting you again